राजा साहब, इस बजट को कैसे देखते हैं? विकसित भारत के इस बजट को आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा बजट है। अगर हम आम आदमी के एंगल से देखें, मिडिल क्लास के एंगल से देखें, तो ये जो बजट मैं बोलूंगा कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी है और उनकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। इससे डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों का बढ़ेगा और इनको जो है इनकी एक्सपेंसेस जो है दे कैन कंज्यूम मोर. So consuming more means again growth of the economy and bring them into the main line. मुझे दूसरा लगता इसका है जो सबसे आप बड़ा मानते हैं कि इसको रियलिटी सेक्टर को एक बूम मिलेगा, क्योंकि जो 1 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति महीना कमा रहा है और अगर सरकार पहले ये 7 लाख तक थी और अगर अब इसको बढ़ा दिया है और जिस तरीके से रियलिटी सेक्टर में पहले से ही बूम देखा जा रहा है, लेकिन अब लोगों के पास पैसा आ गया है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि एक अपना सुंदर सा घर हो। तो घर के लिए मुझे लगता है रियलिटी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बूम की स्थिति। बहुत बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं रियल्टी सेक्टर के लिए। रियल्टी सेक्टर के लिए सब्सटेंशियल 1 लाख करोड़ का जो है फर्दर प्रोविजन किया है फॉर अर्बन रिजुविनेशन। उसको अर्बन चैलेंजेस को सारे मीट करने के लिए जो 1 लाख करोड़ का प्रोविजन है, हम देखेंगे हमारे सारे सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ओवरऑल स्काईलाइन चेंज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेकंड मूव लिया गया है। इसके बाद क्योंकि पीछे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बैड फेज से निकला था, तो प्रोजेक्ट स्टकअप थे ऑलरेडी। ऑल्दो स्वामी फंड से 40,000 यूनिट्स का ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका था, इस साल 50,000 का कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 15,000 करोड़ का और प्रोविजन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें और भी बैंक और इन्वेस्टर्स भी पूल इन कर सकते हैं। 1 लाख और फर्दर घरों को कंप्लीट करके देना। अब आप ये देखें कि अगर इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ अनलॉक होता है आज अगले 1-2 साल में जी, वो पैसा मार्केट में आएगा। वो लोगों के एक किसी के अगर 8 साल के 10 साल के फंसे हुए पैसे होंगे, अगर उसके 80% पैसे फंसे हुए थे, सिर्फ 20% पैसे का सपोर्ट देके उसको तो पूरा अगर उसका 1 करोड़ का था, उसका पूरा 1 करोड़ रुपया सर्कुलेशन में आ गया। सो मल्टीपल इफेक्ट होगा, इसका मल्टीपल इफेक्ट होगा, क्योंकि जो स्टक मनी था, कैपिटल था, दैट विल गेट इनटू सर्कुलेशन अगेन फॉर आम आदमी पार्टी, फॉर आम आदमी। आम आदमी जो है वो इसमें सर्कुलेट करेगा जब सारा पैसा वापस। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, इसलिए लिहाजा आम आदमी पार्टी निकल गया। अश्वनी राणा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अश्वनी राणा जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी साहब, अर्थव्यवस्था दबाव में होने के बावजूद भी सरकार ने आम आदमी को, खासकर नौकरी पेशा वर्ग को, जो कि एक बड़ी आबादी है, उसको बड़ा संकेत दिया है। किसानों के लिए भी संकेत है, रियलिटी सेक्टर के लिए संकेत है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी संकेत है। कैसे देखते हैं आप बजट को? देखिए, सरकार ने रोजगार सृजन और डेवलपमेंट दोनों के ऊपर फोकस किया है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस किया है। किसानों को जो लोन है वो 3 लाख से 5 लाख केसीसी का कर दिया है और उनको और जो है बाकी मदद दी जाएगी। शहरों के विकास के लिए 50 ऐसी शहर जो कि पर्यटन की दृष्टि से तो उससे भी रोजगार सृजन होगा। फिर ये जो अभी जिनके प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उनके लिए किया है। सीनियर सिटीजन के लिए जो 50,000 रुपए का जो इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स, उसको 1 लाख रुपया कर दिया है। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, उसके हाथ में, उसके पॉकेट में कुछ पैसा आने की। और वो जो सरप्लस फंड, जो सरप्लस पैसा आएगा, उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा और इकोनॉमी को जो है बूम मिलेगा। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं, और ये इतने साल के बाद जो है लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 12 लाख, लोग सोच रहे थे 8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए तक टैक्स का फायदा हो जाएगा, लेकिन 12 लाख रुपए करके। लेकिन उसके पीछे भी एक जो सरकार की सोच है वो है आपका अभी जो पे कमीशन आने वाला है, क्योंकि पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस दृष्टि से सरकार ने पहले ही उसको जो है प्लान कर दिया है कि उनको उसमें राहत मिले, नहीं तो उनको जितना देंगे उससे ज्यादा वो टैक्स में चला जाता
तो उससे पहले ही सरकार ने जो है ये किया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबको उसका जो है बेनिफिट मिलेगा। और अभी तो जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोड आएगा, उसके बाद और इसका सिंप्लीफिकेशन होगा इनकम टैक्स का और बाकी टैक्सेस का, तो वो भी एक बहुत बड़ी राहत जो है टैक्स पेयर को मिलेगी। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर जो है इसके अंदर जुड़ेंगे और उनकी भागीदारी होगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इकोनॉमी के अंदर जो है बूस्ट आएगा, क्योंकि इनफ्लो हमारा जो है वो बढ़ेगा। जी, प्रदीप गोयल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रदीप साहब, आप कैसे देखते हैं इस विकसित भारत के बजट को? प्रदीप जी। मेरी राय में ये बजट को अगर हम नंबर दें 10 में से तो 11 नंबर मिलने चाहिए। क्या बात है? इतना बढ़िया बजट जो मोदी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में लेके आए हैं, ये अभूतपूर्व बजट है। अब आप देखें इस बजट की खासियत क्या है, मैंने 11 नंबर क्यों दिए। इस बजट में अगर आप ध्यान दें तो दिस इज अ सिटीजन फर्स्ट बजट। हर भारतीय नागरिक को भारत की जड़ जड़ तक, हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच रहा है, चाहे वो फार्मर हो एग्रीकल्चर के थ्रू, चाहे वो माइक्रो एंटरप्राइज हो उसके थ्रू, क्रेडिट एनहांसमेंट है उसके थ्रू, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है उसके थ्रू, हेल्थ स्कीम्स हैं उसके थ्रू, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं उसके थ्रू। आप देखें कोई भी सरकार एक बजट में पूरे देश के बारे में कितना सोच सकती है, इस बजट की सोच की गहराई तक हमें जाना चाहिए और उसका अनुमान तभी लग पाएगा कि सबका ख्याल कैसे रखा गया। सबका ख्याल ऐसे कैसे बजट रखा? हमारे देश की जो नींव को सुदृढ़ करते जा रहे हैं और बहुत आगे हमारा देश जाएगा। हर व्यक्ति के ग्रोथ से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से हमारा देश, कोई कारण नहीं है कि ये सिर्फ हमारा डेवलप्ड देश नहीं बनेगा, मगर एक ये एग्जेम्पलरी कंट्री बनेगा जिस पे पूरा विश्व देखेगा कि ऐसा देश भी भारत हो सकता है। हमें भारत के नक्शे कदम पे चलना चाहिए और अपने देश को भी इसी प्रकार से सुदृढ़ बनाना चाहिए। ये बड़ी चीज है और कहीं ना कहीं दबाव में मध्यम वर्गीय था। अतुल साहब मेरे साथ बने हुए हैं। राहत है क्योंकि पे कमीशन का जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आम आदमी का बजट है और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये सीमा को बढ़ाया गया है। और एक बहुत अच्छी बात इस बजट में आपने देखी होगी, पीछे सरकार एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी कि अगर आप गलती से भी अपनी रिटर्न ठीक से नहीं भर पाए हैं, कोई ऐसी इनकम है जो आप डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से उस इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन उसका पीरियड उन्होंने 2 साल दिया था। अब इस बजट में सरकार ने 4 साल पीरियड उसका मतलब कर दिया। टैक्स टेररिज्म तो की जो बात की जाती है उसमें थोड़ा सा राहत देने की कोशिश की गई है। अभी टैक्स बिल भी आने वाला है तो हो सकता है कुछ और राहत दी जाए। लेकिन किसानों के लिए, खेती के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस देश में अगर भारत की आत्मा कहीं बसती है तो वो गांव में बसती है। तो गांव में किसानों के लिए कितनी राहत की बात की गई है, उन्हें क्या कुछ देने की कोशिश की गई है इस बजट में, सीधे चलते हैं। मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष साहब, किसानों के लिए, कृषि के लिए यह बजट कैसा है, बताइए।